नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा इस वीडियो के तहत हम करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, राजस्थान की सरकारी भर्तियों में पेपर लीक होना बहुत ही आम बात हो गया है। हर पेपर में, हर भर्ती परीक्षा में, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, पेपर लीक होता ज़रूर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेपर लीक केवल तभी माना जाता है जब कोई कहीं पे पकड़ा जाता है, पेपर के साथ पकड़ा जाता है या कहीं पे कुछ कार्रवाई होती है, तब ये चीज़ें साबित होती है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन 90% केस में ये होता है कि जो पेपर लीक करने वाले गैंग है वो पकड़े ही नहीं जाते। तो इसका मतलब ये है कि जो आरपीसी सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है, तो पिछले 3 दिनों के पेपर लीक नहीं हुए हैं इसकी गारंटी नहीं है। आज का पेपर लीक हुआ, आज पकड़े गए, इसलिए हम मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन कल का, परसों का या 21 तारीख का जो पेपर अगर लीक भी हुआ है तो इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़े नहीं गए। और इसी तरीके से जो पिछले कई सालों में जो भर्तियाँ हो रही है, उनके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कहाँ से हुआ है। तो इस वीडियो में एक बड़ा खुलासा हम आपके लिए लेके आए हैं, और ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान की सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यालय से हो रहे हैं, और इसके सबूत भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और इस चीज़ को हम प्रूफ कर देंगे कि किस तरीके से केवल जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, जो सरकार अभी मौजूदा है उनसे जुड़े हुए लोग सरकारी नौकरियों को किस तरीके से अ, खरीद रहे हैं और किस तरीके से सरकारी नौकरियों पर काबिज हो गए हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज का जो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, इसके अलावा जो रीट पेपर जो लीक हुआ था, उसका जो मुख्य आरोपी था वो आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ, उसे देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, उसे देख सकते हैं सचिन पायलट के साथ, और ये वो आरोपी यहाँ पर पुलिस के साथ। ये जब पकड़ा गया तब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, जबकि राहुल गांधी के साथ ये बंदा चल रहा है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में जब पकड़ा गया था, उसके बाद इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत बरी करने के बाद ये भारत जोड़ो यात्रा में, देखो कैसे कैसे बेईमान लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो ये यात्रा केवल बेईमान लोगों की है। जो परिवार बचाओ यात्रा जो ये निकल रही है, इसमें केवल और केवल जो बेईमान लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और कोई नहीं जुड़ रहा है, भारत नहीं जुड़ रहा है, इसमें बेईमान लोग जुड़ रहे हैं। बेईमान जोड़ो यात्रा है ये देखिए, ये आरोपी यहाँ पर पकड़ा गया, इसे बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि ये कांग्रेस का जो बड़े बड़े नेताओं के साथ इसके संपर्क थे, सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों, या और भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ। ये एक केस नहीं है दोस्तों, इस केस में भी आप देख सकते हैं, ये भजन लाल जो भी मीना था ये पकड़ा गया। इसकी फ़ोटो आप देख सकते हो, ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर का जो यूथ अध्यक्ष है, जो कि इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखने पर भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का आदमी है, कितना ये अनपढ़ गंवार तरह की बातें करने वाला ये व्यक्ति है। ये सब राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। ये कैमरे के सामने आपको दानदाता बने दिखेंगे, कैमरे के सामने ये समाज सेवक बने दिखेंगे, लेकिन ये कैमरे के पीछे सबसे बड़े भ्रष्ट करप्ट लोग हैं, जो कि पेपर लीक करके और इस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, गोविंद डोटासरा के साथ यही आरोपी जो पकड़ा गया था, बाद में इसे भी पुलिस ने छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। केस का क्या हुआ किसी को आइडिया नहीं है, जबकि सब कुछ साबित हो गया था, फ़ोन डिटेल से सब कुछ, व्हाट्सएप से जो इसकी डिटेल्स आई थी उससे सब प्रूफ हो गया था। वो एसओजी की जांच कहाँ गई किसी को नहीं पता। ये डीपी जारोली जो जिसको कि चेयरमैन बना रखा था अशोक गहलोत ने, वो खुद पेपर लीक में भूमिगत हुआ, फिर पकड़ा भी नहीं गया, और बाद में इसे भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि ये प्रूफ हो चुका था कि इसी बंदे ने पेपर खुद लीक किया है, जबकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन बना हुआ था। तो अशोक गहलोत साहब उन्हीं लोगों को बोर्ड के अध्यक्ष, आरपीएससी के चेयरमैन बनाते हैं, जो इनके खुद के लोग हैं, जो करप्ट हैं, जो पेपर बेचते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जो पेपर लीक होता है उसका तरीका सीधा सा सिंपल सा है। इसके बारे में एक और खुलासा हम आपके सामने यहाँ पर करने जा रहे हैं। जब रीट का पेपर जब हुआ था लीक, तब गोविंद डोटासरा का इस्तीफा की भी बहुत मांग हुई थी। और दोस्तों, एक बड़ा खुलासा ये कर दें कि ये जितने भी पेपर राजस्थान में 2018 के बाद से लीक हुए हैं, उनमें कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री स्तर पर भी पेपर लीक की आप मान सकते हो कि ये ऐसा नहीं है कि सीएमओ को कुछ पता नहीं है कि कौन पेपर लीक कर रहा है। गोविंद डोटासरा के जो समर्थक हैं उनसे आप बात कर लीजिए, जो उनके खास हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑफ कैमरा हमसे भी बात की है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। वो कहते हैं कि डोटासरा जी जो है वो अच्छा खासा पैसा लेकर के, जो उनके करीबी है या जो उनको पैसा देता है, उनको सरकारी भर्तियों में डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उस समय की बात है जब रीट और आरएस 2018 को लेकर के विवाद हुआ था। डोटासरा जी ने अपने कम्युनिटी के, अपने परिवार के और अपने जानने वाले अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएस बना दिया। आज सैकड़ों की संख्या में जो आरएस हैं, जो 2018 की भर्ती से 2021 की भर्ती से बने हैं,
वो डोटासरा जी की देन है। बेईमान जो करप्ट जो लोग थे वो आज आरएस के पदों पर बैठे हैं। 90% जो बेईमान सिलेक्शन लेके बैठे हैं आरएस की भर्ती में, एलडीसी की भर्ती में, शिक्षक की जो भी भर्तियां हुई है उनमें, एसआई की जो भर्ती हुई, पुलिस सेवा में, सभी भर्तियों में डोटासरा जी के माध्यम से बनाए गए हैं। ऐसा खुद डोटासरा जी के करीबी लोग बताते हैं और डोटासरा जी ऑफ कैमरा खुद भी अपने सब जो जानने वाले अपने कम्युनिटी के लोगों को बताते हैं, जो कि सामने ऑफ कैमरा सब खुल करके कहते हैं कि मैंने इतने सिलेक्शन कराए हैं अपनी कम्युनिटी के, इतने मैंने नौकरी लगा दी है, सरकारी अधिकारी बना दिया है। ये खुद डोटासरा जी ऑफ कैमरा स्वीकार करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी है। दूसरी बात, जहाँ भी देखो आप, जो भी आरोपी पकड़ा जाता है, जो सबूत होते हैं जिसके खिलाफ, वो कांग्रेस का पहले तो होता है मुख्य कार्यकर्ता, लेकिन बाद में जब पकड़ा जाता है तब कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कार्यालय में ऐसे ही आते जाते थे और ऐसे ही हमारे साथ फोटो खिंचवा लेते थे। जबकि इन बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाने के लिए हर कोई नहीं जा सकता। राहुल गांधी के साथ हर कोई फोटो नहीं खिंचा सकता, अशोक गहलोत के साथ हर कोई फोटो नहीं खिंचा सकता, ऐसे बैठ करके आराम से बात नहीं कर सकते। तो ये कांग्रेस के मेन कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं अनेक पदों पर रहते हैं। दूसरा जो कांग्रेस के ही लोगों ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ही ऑफ कैमरा हमें भी ये बताया है और अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि जो भी पेपर लीक हुए हैं 2018 से लेकर के अब तक, सबसे पहली बात तो 2018 के बाद जितनी भी कांग्रेस के समय भर्तियां हुई है, उससे पहले का तो आप भूल जाइए, उससे पहले तो बहुत हुआ है, लेकिन 2018 के बाद में जो भर्तियां हुई है, जितनी भी भर्तियां हुई है, चाहे एक चपरासी की पोस्ट से लेकर आरएस अधिकारी तक की अगर भर्ती हुई है, तो उस हर एक भर्ती में पेपर बेचा गया है। भले ही वो सामने नहीं आया हो पेपर, लेकिन पेपर बेचा गया है। और जितने भी आरएस बने हैं 2018 से अब तक, जितने भी टीचर बने हैं, जितने भी चपरासी बने हैं, जितने भी एलडीसी बने हैं, उनमें से आप मान के चले 70 से 80% लोग जो है वो बेईमानी करके लगे हैं, बेईमानी करके सरकारी नौकरी में बैठ गए हैं। और जो मेहनती युवा बेरोजगार है, जो मेहनत करता है, वो आज बेरोजगार, आज भी बेरोजगार है, 5 साल 10 साल से बेरोजगार है। वो मेहनत करता है लेकिन कट ऑफ जाती है, 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ जाती है 150 160, जो कट ऑफ कभी 120 से ऊपर नहीं जाती थी, आज कट ऑफ 150 तक जा रही है। कहीं कहीं पेपर टफ आने के बाद में भी कट ऑफ हाई जा रही है। तो ये कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही है कि पेपर लीक होते हैं, पेपर बेचे जाते हैं। अब जो कांग्रेस के ही लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, जो कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया, उनके अनुसार जो भी भर्ती राजस्थान में आयोजित की जाती है उसका पेपर पहले कांग्रेस के जयपुर का जो मुख्यालय है, जयपुर का जो कार्यालय है, उनके लोगों को मिलता है। कांग्रेस के जयपुर के कार्यालय के जो लोग हैं, जिसमें कि एनएसयूआई के जो अलग अलग पदों पर जो लोग बैठे हैं, युवा जो इनका संगठन है, इसके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनको ये पेपर मिलते हैं। अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग ज़िलों में ये सर्कुलेट होता है। इनके जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पर या अन्य माध्यमों से ये पेपर पहले एनएसयूआई के जो भी हॉस्टल्स हैं उनके पास पहुंचते हैं। जो सरगना है, जो एनएसयूआई के गुंडे हैं, उनके पास ये पेपर पहुंचता है सीधा डायरेक्ट। जो भर्ती एजेंसी है, जैसे आरपीएससी, आरएस 2018 का एग्ज़ाम आरपीएससी ने कराया, वैसे ही आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी ही ज़्यादातर भर्तियां कराती है राजस्थान की। तो इन संस्थाओं से डायरेक्ट कांग्रेस के कार्यालय एनएसयूआई के पास पेपर पहुंचता है। एनएसयूआई जो है वो पेपर का लेन देन करता है, बेचता है, और ये पेपर हो सकता है इनके पास एग्ज़ाम की तिथि से 5 या 10 दिन पहले ही पहुंच जाता हो, या इनको पहले से कन्फर्म हो कि हमारे पास पेपर आता ही आता है। तो ये आपसे 1 महीने पहले ही बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, आपसे मोटा पैसा मांग करके नौकरी पक्की देने का आपको दिलासा भी देते हैं, और पूरा ऑफर भी आपको मिला होगा। बहुत सारे ऑफर ऐसे इनके द्वारा भेजे जाते हैं। अब दोस्तों, पेपर जो है 1 महीने पहले तक इनको पता होता है कि हमारे पास पेपर आएगा। ये किसी दलाल के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं, किसी रिलेटिव के माध्यम से, और आपको कहते हैं कि आप 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, आपको रीट में हम फाइनल सिलेक्शन करा देंगे, आपका आरपीसी में 30 लाख में सिलेक्शन करवा देंगे। जो पैसे दे देता है, कुछ फर्जी भी होते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में सही भी होते हैं, जो इतने रुपये लेकर के आपकी ओएमआर तक जो है वो भर के दे देते हैं। आरपीसी की आपकी मेंस की कॉपी आप खाली लिख के आ जाते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं, तो उसको बैकडोर भर दिया जाता है। वो तभी संभव है जब आरपीसी में ही गड़बड़ हो। तो आरपीसी खुद ही आपके आंसर लिख करके और आपको पास कर देते हैं। जो बेईमान लोगों ने पैसे दिए हैं कांग्रेस के नेताओं को, आरपीएससी के जो भी आरपीएससी के कर्मचारी अध्यक्ष वगैरह हैं, वहाँ तक पूरा पैसा पहुँचता है, सबको अपना अपना हिस्सा पहुँचता है। यहाँ तक कि जो सीएमओ है, यानी मुख्यमंत्री के स्तर तक पैसा पहुंचता है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों तक, बेटे वैभव गहलोत तक पैसा पहुंचता है, गोविंद डोटासरा जी तक पैसा पहुंचता है, मंत्री, शिक्षा मंत्री तक पैसा पहुंचता है, बीडी कल्ला जी तक पैसा पहुंचता है। अब जो कांग्रेस के ही खास कार्यकर्ताओं ने बताया है, उनके अनुसार ये पेपर आता है यूथ कांग्रेस के पास, यूथ कांग्रेस के माध्यम से अलग अलग जिलों में जाता है। फिर इसमें पुलिस भी, कई जगहों की पुलिस भी इनकी हेल्प करती है पेपर को लीक करने में। और अब होता ये है कि पेपर आता है कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेताओं के पास, और वो फिर क्या करते हैं कि भेजते हैं
जो भी सरगना होते हैं, गैंग होती है, उनके पास, गैंग के माध्यम से ये फिर सर्कुलेट होता है अभ्यर्थियों के पास। और जो करोड़ों रुपए इसका बनता है उसका कुछ हिस्सा सीएमओ तक जाता है, कुछ हिस्सा आरपीएससी के जो बोर्ड कर्मचारी है उन तक जाता है, जो भर्ती एजेंसी है उनके सभी जितने भी लोग हैं उनके पास जाता है। कई बार जो सेंटर होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, तो सेंटर वालों के पास भी ये पैसा बनता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो भ्रष्ट कोना पेपर में कहीं कुछ, इस भर्ती में कुछ गड़बड़ नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती ही गड़बड़ है, जो करवाने वाले हैं वही गड़बड़ है, पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तो केवल ये कह देने से कि कार्रवाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। जो 2013 में पकड़े गए थे, जो 2018 में पकड़े गए थे, जो रीट पेपर लीक में गए पकड़े गए थे, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। केवल और केवल सीबीआई जांच, जो केंद्र की एजेंसी है, इसके द्वारा अगर निष्पक्ष जांच करवाई जाती है तो मुख्यमंत्री जी खुद जेल में होंगे, मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार जेल में होंगे, और जितने भी मंत्री रहे हैं गहलोत सरकार में वो सारे जेल में होंगे। इनके कई यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो जेल में होंगे, कई बड़े बड़े स्तर के नेता भी जेल में होंगे अगर सीबीआई जांच होती है तो। इसीलिए इन्होंने सीबीआई जांच को मना कर दिया है। सीबीआई जांच राज्य की मामलों में बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकती। ये तभी किया जाता है जब चोर को खुद की चोरी पकड़ी जाने का डर हो। तो ऐसा नहीं है कि पेपर लीक कोई साधारण घटना है, ये पूरा का पूरा तंत्र ही पेपर लीक करने में लगा हुआ है। और पेपर लीक ही नहीं बल्कि आपको नौकरियां, सरकारी नौकरियों की नीलामी हो रही है 2018 से। और इसका एक और प्रूफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो के आखिर में ये प्रूफ आपको दिखा देते हैं, और आप खुद के स्तर पर भी चेक कर सकते हैं। 2018 के बाद में ये आप देख सकते हैं 2018 के आरएस की जो ये रोल नंबर यहाँ पर दिया है, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं इनके नाम अगर आप सर्च करेंगे तो इनमें जो 70 से 80% कैंडिडेट्स हैं उनके डायरेक्ट जो है कांग्रेस पार्टी से इनके घर वाले जुड़े हुए हैं। इनके माता पिता या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता है, या इनके कट्टर समर्थक कांग्रेस पार्टी के। तो 70 से 80% जो सिलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के हैं। यानी इनके जो परिवार वाले हैं वो किसी न किसी रूप में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और ये केवल आरएस भर्ती के साथ नहीं है। जो अभी आपका पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ, वीडियो का रिजल्ट जारी हुआ, इन सब का देखें, एसआई का, और जो भी भर्तियां हुई हैं उनकी आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड देखिए, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है 2018 से अब तक जितनी भर्तियां हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी के 70 से 80% कैंडिडेट्स लगे हैं। तो ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता है कि हर भर्ती में ऐसा ही हो कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा एकदम से वो मेहनती हो गए और उन्हीं की नौकरियां लग रही है। इसके पीछे का कारण है सरकारी भर्तियों की बैकडोर से नीलामी हो रही है। और केवल पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है। पेपर लीक अगर नहीं भी हो पाया है तो आपका जो ओएमआर है उसको भी आरबीएससी और आरएसएम एसएसबी में बैठे बेईमान लोगों द्वारा बदला जाता है। खाली हुई ओएमआर को भरा जाता है और आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है क्योंकि आपने लाखों रुपए दिए हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको फेवर किया जाता है, इंटरव्यू में आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि गोविंद डोटासरा का जो बेटा है और उसके बेटे की बहू और उसके साले को भी आरएस 2018 में इंटरव्यू में टॉपर से भी कई गुना ज़्यादा मार्क्स दिए गए, जो कि मात्र एक संयोग नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके कांग्रेस के नेताओं से संपर्क थे, उनको भी टॉपर से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो आरएस जैसी जो सबसे बड़ी भर्ती है उसकी जो मुख्य परीक्षा है जिसमें आंसर राइटिंग की जाती है, आंसर राइटिंग तक में जो है घोटाला होता है। यानी कि पहले ही आपको क्वेश्चंस पता होते हैं, आपको जा करके उनको रट करके ले जाना होता है और लिखना होता है। यहाँ तक भी अगर आप नहीं कर पाएँ तो आपको कॉपी खाली करके छोड़ के आनी होती है। आरपीएससी में बैठे जो आपके बेईमान लोग हैं वो आपकी कॉपी में आंसर्स लिखते हैं और आपको आंसर्स लिख करके आरएस बना देते हैं। यहाँ तक का घोटाला हो रहा है। अगर किसी को विश्वास ना हो रहा हो तो आपको भी अपने आसपास के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि इतने बड़े स्तर तक घोटाला हो रहा है और सीएमओ को इसकी पूरी जानकारी है। जो भर्ती एजेंसियां हैं और जो यहाँ की जांच एजेंसियां हैं उनको भी इसकी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो भी है, अब जनता जब सड़कों पे आएगी तभी कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी होने की आशंका नहीं है। तो इसके लिए आपको सड़कों पे उतरना होगा अगर बेईमानी को रोकनी है तो, नहीं तो इस भ्रष्ट सिस्टम में आप भी शामिल होकर के सरकारी नौकरी पा सकते हैं। धन्यवाद।